नमस्कार। आप सबका कहानियाँ कॉलिंग में स्वागत है। आपने कई मनुष्यों की वीरता एवं बहादुरी की गाथाएं तो बहुत सुनी होगी ना। हम आज आपको एक अश्व की वीरता एवं बहादुरी से परिचय करवाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी सुब्रक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत घोड़े से गिर के हुई, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स 11 वर्ष की उम्र से ही घुड़सवारी कर रहा हो, जिसने कई युद्ध घोड़े पर बैठ के लड़े हों, जो खुद कई बार घोड़े से गिरा हो युद्ध में या सीखते हुए, और जिसने कई लूटपाट मचाई हो अश्व पे बैठे हुए, वो घोड़े से गिर के मर जाए, ये कुछ सही नहीं लगता। तो जानिए सत्य क्या है। वैसे महाराणा प्रताप जी की घोड़े चेतक के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो आज सुनिए कहानी सुब्रक की। राजपुताना में भयंकर कहर बरसाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत खून खराबा किया, बहुत लूटपाट मचाई और वहाँ के राजकुंवर करण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। लूटपाट के साथ कुंवर सिंह का एक घोड़ा भी था, जो कि अत्यंत ही प्रभावशाली, खूबसूरत और बलशाली था, जिसका नाम था सुब्रक। वो एक बड़ा ही स्वामी भक्त घोड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को वो भी पसंद आ गया और वो उसे भी लेकर के लाहौर चला गया। एक दिन कैद से भाग जाने के अपराध में उसने कुंवर शाह को मृत्युदंड की सजा सुनाई और ये उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ के जन्नत बाग में ले जाकर के उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा और उस धड़ से अलग किए हुए सिर से वो लोग वहाँ पोलो खेलेंगे, जो कि बहुत अत्यंत ही क्रूर और निर्दयी था। बट राजपुताना को और नीचा दिखाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक की यही इच्छा थी। तो जब कुंवर शाह को वहाँ लाया गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसी सुब्रक पे बैठ करके अपनी सारी टीम के साथ वहाँ पहुँचा कि इसका सर धड़ से अलग करने के बाद हम यहीं खेलेंगे। जैसे ही कुंवर शाह को बेड़ियों से छोड़ा गया कि उनका सर धड़ से अलग किया जाए, सुब्रक की नज़र अपने स्वामी पे गई और वो उसे पहचान गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो एकदम बौखला गया। उसने अपने ऊपर बैठे कुतुबुद्दीन ऐबक को जोर से हिला के उछला और गिरा दिया और उसके बाद बिना उसे कोई मौका दिए धड़ाधड़ अपने मजबूत पैरों से कई वार करके उसके प्राण वहीं ले लिए। उसके प्राण वहीं पखेरु उड़ गए। उसकी सारी सेना भौचक्की रह गई और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके कुंवर शाह अपने प्रिय घोड़े पे चढ़ गए और जैसे सुब्रक ने हवा से बातें करना शुरू कर दिया और वो वहाँ से जो भाग निकला, जो दौड़ा, वो दौड़ते 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 वो सीधा लाहौर से उदयपुर आके रुका। कुंवर शाह को बड़ी तसल्ली हुई कि उनके प्राण बच गए, उनका सुब्रक भी उनके साथ है। वो उतरे, सुब्रक का धन्यवाद दिल से करना चाहते थे, उसे सराहना चाहते थे। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने उसके सर पे हाथ लगाया, जैसे मानो वो कोई प्रतिमा बन गया हो, बिल्कुल निर्जीव, और वो धड़ पे गिर पड़ा। उसके प्राण चले गए क्योंकि वो इस तरह से भागा जो कि अकल्पनीय था। लाहौर से सीधा उदयपुर बिना किसी विराम के। तो उसके प्राणों बचे नहीं थे, लेकिन अपने स्वामी की जान बचानी थी बोल करके वो लगातार वहाँ से भागता चला आया। इस तरह उसके प्राण तो चले गए, लेकिन उसने अपने स्वामी की रक्षा कर ली। सत सत नमन है ऐसे सुब्रत। आशा है कि आपको ये ऐतिहासिक तथ्य जानकर गर्व हो रहा होगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।